भारत में इस बात को लेकर हड़कंप है कि 500 और 1000 के नोट बंद हो गए हैं। हम आपको लगातार आज तक पर लोगों की परेशानियां भी दिखा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखिए अमेरिका में जो कुछ चल रहा है। राष्ट्रपति बनने के लिए 16 का अंक अब देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि 254 पर वो पहुंच गए हैं। हिलरी क्लिंटन को अब तक 215 मिले हैं। हिलरी के समर्थकों के आंसू अब छलकने लगे हैं। जो तस्वीरें हमें लगातार मिल रही हैं अमेरिका से, हमारे दो संवाददाता वहां पर हैं, निशांत चतुर्वेदी हैं, स्मिता शर्मा हमारे साथ हैं। डोनाल्ड ट्रंप जहां पर आकर विक्ट्री स्पीच देंगे वहां पर भीड़ बढ़ती जा रही है। अब निशांत वहां पर है, वहां उनकी जो विक्ट्री स्पीच है वो भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन स्टूडियो में हमारे साथ केसी सिंह जी हैं, हमारे साथ अंशुमन तिवारी हैं। अभी कहां पर पेच फंस रहा है, कितनी देर में उम्मीद करें? 3 स्टेट्स पर पूरा दारोमदार है और चुनाव जाकर 3 स्टेट में फंस गया है, विस्कॉन्सिन, न्यू हैम्पशायर और मिशिगन। और 2 तरीके की परिस्थितियां बनती दिख रही हैं। अगर मिशिगन डोनाल्ड ट्रंप ले जाते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप के पास इतनी बढ़त है कि इलेक्शन कॉल हो जाएगा और वो जीत, और 16 सीट है और 270 जीत जाएंगे। और दूसरी लीड कर रहे हैं 48% से 46.9 ट्रंप लीड कर रहे हैं मिशिगन में। और यहाँ आपको बता दें एक स्टेट में ऐसा नहीं है कि जो बाकी वोट आए उनको इस्तेमाल हो जाएंगे, कहीं जो जीत गया भले एक से जीता 16 के साथ 270 बनता। श्वेता, दूसरा जो सिनेरियो वो ये है कि अगर मिशिगन हिलरी जीतती हैं और न्यू हैम्पशायर और विस्कॉन्सिन ट्रंप जीतते हैं तो टाई की सिचुएशन बनेगी। और उस टाई की सिचुएशन में हम लोग अभी केसी सिंह जी से डिस्कस कर रहे थे कि क्या स्प्लिट स्टेट्स वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा जो माइनर नेब्रास्का का होगा, या फिर एक कांग्रेस को जाएगा और कांग्रेस को कॉल हाउस ऑफ कांग्रेस में चला जाता है और वहां नियंत्रण किसका? वो रिपब्लिकन की मेजॉरिटी है। तो यानी टाई अगर हो तो भी डोनाल्ड ट्रंप है। हाँ। तो हम जो परिस्थितियां देख रहे हैं, हिलरी को जीत के लिए ये तीनों स्टेट्स जीतना जरूरी है और कम से कम इसमें 2 स्टेट्स तो जीतना जरूरी है। कहां ये बदलाव आया? हम जो अमेरिकी चैनल देखते थे, जो लोगों की बातचीत सुनते थे, उसमें सब कहते थे हिलरी, डिबेट हो गया दोनों का, उन लोग जो चैनल है उसमें कह दिया जाता था भाई हिलरी क्लिंटन बेहतर। 2 बड़े मुद्दे देखिए, 2 बड़े मुद्दे हैं। एक तो जो 2008 के बाद की इकोनॉमिक क्राइसिस है, उसने अमेरिका का जो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास है उसको उस पूरे इकोनॉमिक सिस्टम से बहुत ज्यादा डिस्कनेक्ट कर दिया। उसका विश्वास और उसका जो आस्था थी वो डगमगा गई इस आर्थिक सिस्टम में कि 2 बार की सरकार, डेमोक्रेट सरकार, उनको वो सुविधाएं या उस तरीके की इनकम नहीं दे सकी जो उन्हें मिलनी चाहिए थी। और दूसरा महत्वपूर्ण बात, जैसे कि मिस्टर सिंह ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का पूरा कैंपेन कुछ सर्टेन इमोशनल इश्यूज पर केंद्रित था। इस्लामी आतंकवाद ने बड़े पैमाने पर पूरी दुनिया को परेशान किया और उसका अमेरिका को परेशान किया। ये दोनों मुद्दे एक साथ थे, तो एक इमोशनल मुद्दा था और इकोनॉमिक मुद्दा था। जो उन्होंने एकदम एक्सट्रीम कदम की वकालत की कि मेक्सिको से दिक्कत है, आने वाले लोगों से तो वहां दीवार खड़ी कर दूंगा। जो टेररिज्म को उन्होंने इस्लामिक टेररिज्म के तौर पर ही पहचान दी, कहा कि मैं आने ही नहीं दूंगा किसी ऐसे शख्स को अमेरिका के भीतर। ये चीजें क्लिक कर रही हैं मतलब? हाँ, क्योंकि जो साइलेंट मेजॉरिटी, वाइट साइलेंट मेजॉरिटी है, हाँ। उसके जो उसकी मन की बात है, जो चीज अंग्रेजी में कहते हैं पॉलिटिकली इनकरेक्ट, इन्होंने किसी की नहीं सुनी। जो मुंह में आया वो बोले, लेकिन वो ऐसी चीजें बोले जो कि वाइट मेजॉरिटी। बस थोड़ा सा हम बताते चलें, हम इस बात पे लौट रहे हैं। ये जश्न लगभग शुरू हो चुका है। ये जहां पर ट्रंप आने वाले हैं अपनी विक्ट्री स्पीच देने के लिए, वहां पर ये तालियां और वो इंतजार अब आप वहां पर देख सकते हैं। जी, सुगंध आ रही है उनको जीत की। यहाँ पर मिठाइयों का इंतजाम होता है, वहाँ पर अभी तालियां चल रही है, बाद में पार्टी केक का इंतजाम तैयार है वहाँ पर। तो ये जो भड़काऊ पॉलिटिक्स हमने देखा है और जगह भी देखा, ब्रेक्सिट में, इंग्लैंड में देखा, जब एक इकोनॉमिक डाउनटर्न आता है, जो मध्य वर्ग के लोग एक सोसाइटी के अंदर जो मेजॉरिटी होते हैं, उनकी जो फियर्स हैं, उनकी जो प्रेजुडिसेस हैं, उनको भड़का के उनको इकट्ठा करना, वो एक वेव बन जाती है। वो ट्रंप उसमें सक्सेसफुल हुए हैं। वो डेमोक्रेट्स की जो ट्रेडिशनल वोट थी उसको भी ले गए हैं, वर्किंग क्लास वोट, उसको इकट्ठा कर लिया उन्होंने। लेकिन ये वाइट मेजॉरिटी में से वोट बनी है। निशांत, आप वहां पर वो तस्वीरें अब देख रहे हैं, आपकी आंखों के सामने वो सब कुछ हो रहा है। वो सारे लोग जो इंतजार कर रहे हैं कि 16 का आंकड़ा कैसे छू लेंगे डोनाल्ड ट्रंप और उसके बाद अमेरिका के नए राष्ट्रपति हो जाएंगे, वहां अब लोग आश्वस्त हो रहे हैं कि अब तय है, पक्का है, बस मिनटों की बात है। आश्वस्त छोड़िए, देखिए मैं आपको बताऊं एक बात श्वेता जी, यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, आप ये सोचें कि अंदर टेलीविजन चैनल, एक न्यूज चैनल, पर्टिकुलर चैनल जो थोड़ा बहुत रिपब्लिकन का फेवर कर रहा था, उसी को लगाया गया, बाकी चैनल को नहीं लगाया गया।
और उसमें भी अगर कोई ऊपर नीचे बातें होती तो लोग वोटिंग करने लगते हैं। आश्वस्त छोड़िए, यहाँ पे तो लोग कंफर्म थे पहले से, ये मतलब मान के चल रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप ही जीत रहे हैं। लेकिन एक बड़ी रोचक बात जो है, जो अभी आप अपने पैनलिस्ट से बात कर रही थी, क्योंकि पहले तो मैं आपको बता दूं, जो तस्वीरें मेरे सामने सीक्रेट सर्विस वाले यहाँ पर है, तो इसलिए थोड़ा सा मैं हटना पड़ा, इसलिए मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ। लेकिन जितने भी लोग मौजूद हैं, आपको सुन के हैरानी होगी, ज्यादातर लोग अपने ओपिनियन पोल्स वगैरह में ये लोग सामने नहीं आए, पहली चीज। दूसरी चीज, जिसको हम हिडन बम्प बोलते हैं, उन्होंने वो दिया है। दूसरी चीज जो बड़ी महत्वपूर्ण है, किसी को कोई मतलब नहीं था कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। हाँ, लेकिन इस बात से जरूर मतलब था कि या तो वो बिजनेसमैन को इलेक्ट कर रहे हैं या एक ऐसे पॉलिटिशियन को इलेक्ट कर रहे हैं जिसके ऊपर करप्शन चार्जेस को लेकर एफबीआई ने भले लास्ट मोमेंट में क्लियर कर दिया, लेकिन उससे उनकी मानसिकता पर चोट पड़ी। जो यहाँ के वोटर्स हैं, उनको लगा कि हम एक डिसऑनेस्ट इंसान को नहीं इलेक्ट करेंगे, हाँ एक ऐसे बिजनेसमैन को इलेक्ट जरूर कर सकते हैं जिसने पैसा बनाया, तो क्या हुआ, भले ही टैक्स ना दिया लेकिन पैसा बनाया। बिजनेसमैन और उस देश को बिजनेस की जरूरत है, ये इन लोगों का कहना है। तीसरी चीज जो बड़ी महत्वपूर्ण है वो ये है कि ये सभी लोग, जो भी उनकी भाषा थी, ज्यादातर लोग उस भाषा का विरोध करते हैं। ये सुन के आपको हैरानी होगी, आप पर्सनली उनसे बात करें, बोले हाँ ही इज लिटिल रेसिस्ट, थोड़े से वो गलत तरीके से बात करते हैं। लेकिन इन सभी लोगों ने चेंज के लिए वोट दिया है। ये नहीं चाहते थे कि एक बार फिर से डेमोक्रेट्स आए, क्योंकि जो पॉलिसीज आ रही थी, चाहे वो उसमें बड़ी बड़ी चीजें, हेल्थ केयर की अगर बात की जाए, उसका कई लोग यहाँ पे विरोध कर रहे थे। सेकेंड अमेंडमेंट गन कल्चर की अगर बात की जाए, उस पर जिस तरीके से डेमोक्रेट रोक लगा रहे थे, यहाँ पे लोग उसको अपना राइट समझते। तो डेमोक्रेट्स के खिलाफ ये एक चेंज का वोट था, और उसमें अगर माना जाए एक बिजनेसमैन का तड़का और उसकी वो सेल्समैनशिप की मैं मुझे बिजनेस करना आता है और इस देश को अभी बिजनेस की जरूरत है, पॉलिटिशियन की जरूरत नहीं है, ये एक फॉर्मूला था जो पूरी तरीके से क्लिक कर गया। जी, अब केसी सिंह जी, जो डोनाल्ड ट्रंप की चीज़ें सामने आई थी, चाहे उनका टैक्स न देने का दावा हो, जो महिलाएं एक के बाद एक सामने आई कि हाँ हमसे भी छेड़खानी की थी, ऐसा नहीं है कि अमेरिका में लोग जानते नहीं हैं इन चीज़ों को, ऐसा नहीं है कि एक अनपढ़ तबके की बात हम कर रहे हैं जहां पर उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि इस तरह के वीडियोज, इस तरह की ऑडियो जो क्लिप्स निकली हैं उनका मतलब क्या है। क्या विकल्प की, एक सशक्त विकल्प की कमी भी थी यहाँ पर? देखिए, जो इनके डायरेक्टर एफबीआई हैं, हाँ। जिनका बैकग्राउंड रिपब्लिकन है, उन्होंने जो वो शरारत कहिए या जो मर्जी कहिए, क्योंकि जो एलिगेशंस इनके खिलाफ आई, हाँ। उसके बाद कह दिया कि हिलरी क्लिंटन के हम दोबारा से देख रहे हैं ईमेल्स, हाँ। वो जो मोमेंटम हिलरी का उस टाइम बन रहा था उसको तोड़ दिया। वो 10 दिन उसको रखा और 2 दिन पहले कह दिया कि नहीं वो तो कुछ नहीं है। लेकिन वो जो तब्दीली आई उसमें ट्रंप से डिस्ट्रैक्शन हो गया, फोकस शिफ्ट हो गया उनकी फीमेल से, जैसे कहते हैं, और वापस आ गया इनकी ईमेल पे। और वो 10 दिन जो इलेक्शन से पहले थे, वो मेरे को लगता है कि ये जो शरारत या गलती या जो मर्जी कहिए डायरेक्टर एफबीआई की, उसने असर डाला है। जब वो जो ट्रंप नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं या फिर भारतीय लोकतंत्र की तारीफ करते हैं, ये भारतीय वोटरों के लिए था या आने वाले दिनों में फायदा है? देखिए, ट्रंप उन सारे वोटर्स को जो कि डेमोक्रेट से अलग हैं, या जो ट्रंप की जिस तरीके की अपील है, जो कंजर्वेटिव अपील है उसको सपोर्ट करते हैं, और उसमें जो अमेरिका का हिंदू वोटर है उसको प्रभावित करने, उसको आकर्षित करने की कोशिश कर रहे थे। मैं इस बात से थोड़ा सहमत हूँ केसी सिंह जी से कि एफबीआई ने लास्ट मोमेंट पे जो मैं जिस तरह से इंडिकेशन दिया, उससे जो हिलेरी को बढ़त मिल रही थी वो रुक गई। लेकिन आप नतीजों के भीतर जाके देखें और नक्शे पर भीतर जाके देखें तो ऐसा लगता है कि कहीं जैसे कि स्ट्रांग मोमेंटम था ट्रंप के फेवर में, हाँ। और वो मोमेंटम उन स्टेट्स में उभरा है जिन स्टेट्स में नॉर्मली डेमोक्रेट्स को काफी कंफर्टेबल माना जाता था। तो वो जो मोमेंटम उभरा है, वो ये लगता था कि कहीं ना कहीं लोग तय किए बैठे थे कि ट्रंप को वोट देना चाहिए। ये भी बात सही है, क्योंकि अर्ली वोटिंग जो ट्रेंड्स पहले देख रहे थे, अर्ली वोटिंग के ट्रेंड्स दे रहे हैं। लेकिन अमेरिका की सारी 50 स्टेट में अर्ली वोटिंग नहीं है, स्टेटों पे निर्भर है, कईयों में है, ज़्यादा में नहीं। तो जहाँ पे अर्ली वोटिंग नहीं थी वहाँ पता करने का कोई तरीका नहीं था कि ट्रेंड क्या आ रहा है। और हम एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। हम उम्मीद कर सकते हैं जल्द ही नतीजे सामने होंगे। हाँ, क्योंकि अब थोड़ी वोट काउंट करने को बचे हैं। 15 से 20 मिनट 25 मिनट का समय और रह गया। हाँ, क्योंकि इनको एक स्टेट चाहिए, एक स्टेट बड़ी और मिल गई, और तीनों में पैरेलल काउंटिंग चल रही है। और मुझे लग रहा है कि सबसे पहले मिशिगन से फैसला आने की उम्मीद है। अमेरिका में ऐतिहासिक जीत के करीब नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर आज तक के संजय बरागटा और जानकारी दे रहे हैं। उनके सामने पूरा वो नक्शा है अमेरिका का, जहां वो स्टेट्स आप देख सकते हैं जो इस वक्त ये निर्णय ले रहे हैं कि अमेरिका में राष्ट्रपति अगला कौन होगा। संजय।
शुक्रिया श्वेता। जिस तरह से श्वेता ने बताया, आपको एक नक्शे के जरिए साफ तौर पर ये जो आप देख रहे हैं ऑरेंज कलर का, ये जो भगवा रंग का है, ये डोनाल्ड ट्रंप का खेमा है। इनके पास इतने स्टेट्स आ चुके हैं और ब्लू कलर हिलरी क्लिंटन के पास ये स्टेट्स हैं। 6 स्टेट्स जहां पर अभी काउंटिंग होनी बाकी है, जो फीके दिखाई दे रहे हैं ग्रे कलर के, ये बचे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ 16 वोटों की दरकार है इलेक्टोरल कॉलेज के। अगला प्रेसिडेंट बनने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को सिर्फ 16 वोटों की जरूरत है। अगर दूसरी तरफ आप हिलरी क्लिंटन को देखें तो अभी भी उन्हें 55 वोट चाहिए, जो कि बहुत मुश्किल इस वक्त दिखाई पड़ रहा है। अगला आध पौन घंटा बहुत क्रूशियल है। हालांकि हवा किस तरह की बयार वहां पर बह रही है ये साफ तौर पर देखा जा सकता है श्वेता। लेकिन सबसे बड़ा जो चौंकाने वाली बात थी कि जो हिलरी क्लिंटन के पक्ष में जो आज खड़े हो रहे थे, बोल रहे थे, और हिलरी क्लिंटन के लिए वहां पर ओपिनियन पोल्स सब तरफ से किए जा रहे थे, कुछ एक मीडिया हाउसेस को छोड़ करके, वो इस वक्त बहुत हैरान परेशान है। उनको समझ नहीं आ रहा कि ये बदलाव हुआ तो कैसे हुआ। हमारे जो संवाददाता वहां से बता रहे हैं कि ये शायद पूरा रेशियल बेसिस पे हुआ है, जहां पे वाइट्स ने एन ब्लॉक जा करके डोनाल्ड ट्रंप के लिए खुल करके वोट किया है। श्वेता, दरअसल वही बात है, तुष्टीकरण की राजनीति चाहे एक समुदाय विशेष को लेकर हो या फिर रंग भेद के लिहाज से हो, ये चीजें अगर मन ही मन में कहीं पर रहती हैं, वो भी एक राजनीतिक फेलियर ही हो जाती है एक लीडरशिप की, कि आप समझा नहीं पाए क्या हुआ। तो सिर्फ भड़काने की बात कहकर डोनाल्ड ट्रंप को सिरे से नकारा भी नहीं जा सकता है। जो नीतियां पहले रहीं, जो नीतियां अब होंगी, उनके बीच का संतुलन इस वक्त अमेरिका तलाश रहा है। हमारे साथ हमारी संवाददाता कमलजीत संधू भी हैं, जो कि अमेरिकी एम्बेसी से हमारे साथ मौजूद हैं। कमलजीत, वहां पर तो अभी भी जाहिर है कि लोग एक डिप्लोमेटिक ही लाइन लेने की कोशिश कर रहे होंगे, स्पष्ट तौर पर कुछ कहने से बचेंगे।